हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, है ना, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग आईसीआर मेथड वाले प्रॉब्लम्स ले रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछते हैं और जो बहुत इजी टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिससे हम लोग अच्छे मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं कम टाइम में, है ना। तो आईसीआर मेथड के जो प्रॉब्लम्स है, इसके हम लोगों ने ऑलरेडी 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी जाइए जाके पहले वीडियोस देख लीजिए, है ना, ताकि ये वाला प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। सो आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं आईसीआर मेथड का, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी वाला, है ना, जिसमें डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। और ये प्रॉब्लम मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में मई 2022 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो ध्यान से वीडियो देखना एंड तक, तो अच्छे से सब समझ में आएगा। तो चलो डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूं, देखो क्या दिया है। कोलर सी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ vc 1.2 मीटर पर सेकेंड। देखो पॉइंट सी का वेलोसिटी दिया, ये जो कॉलर है वो पॉइंट सी का वेलोसिटी दिया है हम लोग को 1.2 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है अपने को, देखो, अब द इंक्लाइन एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक AB एंड BC। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB एंड BC हम लोग को फाइंड आउट करना है। और क्या बोला है हम लोग को, देखो, और बोला है हम लोग को एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B एट द इंस्टेंट शोन। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B भी निकालना है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB निकालना है, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC हम लोग को निकालना है। और हम लोग को लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C हम लोग को दिया हुआ है, मतलब हम लोग को गिवन डेटा क्या दिया है, देखो हम लोग को दिया है VC, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C कितना दिया है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे जो डायमेंशन है वो mm में है, तो वेलोसिटी भी हम लोग को mm में चाहिए, तो इसको मीटर पर सेकेंड से mm पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, इंटू 1000, है ना, मीटर से mm में जाना है, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो VC हम लोग को मिल जाएगा 1200 mm पर सेकेंड। अब निकालना क्या क्या है, हम लोग को निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC, है ना, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB, और क्या बोला है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। इतनी चीजें हम लोग को निकालनी है। अब इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी हम लोग को पॉइंट C का ऑलरेडी दे दिया है, तो हम लोग को क्या करना है, सब में पहले लिंक BC को आइडेंटिफाई करना है। लिंक BC पे फोकस करो, लिंक BC का इंस्टेंटेनियस सेंटर अपने को लोकेट करना है। लिंक BC में पॉइंट B है और पॉइंट C है, पॉइंट B भी मूव करेगा और पॉइंट C भी मूव करेगा। पॉइंट C तो कॉलर वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पे दिया है हम लोग को, ये कॉलर के अलोंग ये मूव करने वाला है, तो इसका जो मोशन है, वेलोसिटी का जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, देखो ये कॉलर, देखो यहाँ पे दोनों तरफ से फिक्स है, स्लाइडर जैसा है ना, दोनों साइड से फिक्स है, किधर मूव करेगा, ये तो ऐसे ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, है ना, तो दो ऑप्शन है। तो इसकी वेलोसिटी में भी मान लो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे मूव करेगा, है ना। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करने के लिए क्या करना है, देखो लिंक BC का इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट C का वेलोसिटी देखेंगे किधर मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको परपेंडिकुलर लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है ना। तो हम लोग को क्या करना है, यहां से इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे यहां से इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। बेसिकली ये डॉटेड लाइन रहेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहां से हम लोग को क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देना है। कहां तक ड्रॉ करना है अभी हम लोग को नहीं पता, है ना, अभी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके रखना है ऐसे, है ना। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, पॉइंट B। पॉइंट B किधर मूव होगा, देखो पॉइंट C जब ऐसे अपवर्ड मूव होगा तो पॉइंट B ऐसे भी फॉरवर्ड मूव होगा, ये भी आगे की तरफ मूव होगा ऐसे, है ना। तो इसका मोशन कैसे रहेगा, इसका मोशन भी हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, ऐसे मूव करेगा ये, है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा आगे, है ना, आगे मूव करेगा पीछे मूव करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल मूव करेगा ऐसे, है ना। तो इसका मोशन कैसे होगा, हॉरिजॉन्टली मूव होगा, या आगे या पीछे ऐसे, है ना। सो ये हॉरिजॉन्टल मूव होगा, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर अपने को लोकेट करने के लिए क्या करना है, पॉइंट B का मोशन देखना है, कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो इसके मोशन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है अपने को ऐसे, है ना, ये भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, है ना। अब ये दोनों डॉटेड लाइंस आपस में जहां पे जाके क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो वाला पॉइंट रहेगा हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर, है ना, वो पॉइंट रहेगा हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर, है ना।
सो अभी इसको परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन बाहर जा रही है तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इधर, है ना। इसको परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, है ना, देखा। अब मान लो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हम लोग को यहाँ पे आके मीट कर रही है ना। अगर डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग तो ये फ्रेम के बाहर जा रही है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे एडजस्ट करके निकालते हैं, ठीक है। अभी मान लो ये है इसका परपेंडिकुलर लाइन यहां से वेलोसिटी कंपोनेंट का, अब दोनों आपस में जाके यहां पे मीट कर रहे हैं, तो ये है हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब ये इंस्टेंटेनियस सेंटर किस लिंक का है? लिंक BC का इंस्टेंटेनियस सेंटर अपने को मिला। क्या किया हम लोगों ने? पॉइंट C का वेलोसिटी देखा, उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। पॉइंट B का वेलोसिटी देखा, हॉरिजॉन्टल था, इसको परपेंडिकुलर लाइन मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। दोनों लाइन जहां पे मीट करते वो रहेगा हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर। क्लियर है? अब देखो यहां पे इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल गया अपने को। अब हम लोग को क्या चाहिए? अब हम लोग को सिंपल ये डिस्टेंस चाहिए, कौन सा? IB और IC चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? अपने को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC निकालने के लिए अपने को दिया क्या है? VC दिया है। तो देखो VC के हेल्प से क्या फॉर्मूला बनेगा? VC इज इक्वल टू, VC का फॉर्मूला क्या रहेगा? VC इज इक्वल टू, VC का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। हम लोग को पता है, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है। अब लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू क्या होगा? इंस्टेंटेनियस सेंटर का हेल्प लेंगे हम लोग, तो क्या होगा? लिंक कौन सा है? C से कनेक्टेड लिंक कौन सा है? BC। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC मतलब एंगुलर वेलोसिटी किसका वेलोसिटी? लिंक BC का इनटू, अब डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लेंगे? पॉइंट C से लिंक BC के इंस्टेंटेनियस सेंटर तक का डिस्टेंस। लिंक BC का इंस्टेंटेनियस सेंटर है यहाँ पे I, तो IC है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? IC कर देंगे। VC इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा AB इंटू IC। अब अगर मुझे IC मिल जाएगा तो मैं ओमेगा BC फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास VC है ऑलरेडी, है ना। तो ओमेगा BC निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? IC चाहिए। ये जो डिस्टेंस IC है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है। तब IC को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सब में पहले यहाँ पे देखो, है ना, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल ABC में ये जो एंगल B है ये कितना है? ये है 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे तो साइड BC और साइड AB दोनों का लेंथ सेम है, मतलब ये भी 300 है, ये भी 300 है। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा रहेगा? सेम रहेगा, है ना। और हम लोग को पता है बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों एंगल का जो एडिशन है, इंटीरियर एंगल का एडिशन किसी भी ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम लोग को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, तो ये तीनों एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए। ये 90 है तो ये दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए, बराबर। और दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ये एंगल होगा 45 डिग्री और ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का एडिशन 90 होना चाहिए। ये साइड और ये साइड सेम है तो ये दो एंगल कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये, है ना। दो साइड सेम है तो ये दो एंगल कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, है ना। अब ये दो एंगल सेम हो गए और ये 90 है तो ये दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए और दोनों एंगल सेम होना चाहिए। एक ही कंडीशन बनती है, 45 डिग्री रहेंगे दोनों एंगल, है ना। दोनों एंगल कैसे रहेंगे? 45 डिग्री रहेंगे। अब इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, IBC। अब इस ट्रायंगल IBC में ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 90 डिग्री, अगेन सेम चीज, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, अब ये 90 है, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना रहेगा? देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बनाई हम लोगों ने, है ना। इस वेलोसिटी कंपोनेंट को परपेंडिकुलर लाइन ये बनाई है, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये वाला 90 डिग्री रहेगा एंगल, है ना। ये वाला एंगल 90 डिग्री रहेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बराबर। ये 90 है, यहाँ से इतना 45 है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? ये भी तो 45 रहेगा, है ना। ये एंगल भी 45 होगा, बराबर। देखो ये इस लाइन को ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहाँ से इतना 45 तो ये बचा हुआ भी कितना रहेगा? 45 डिग्री रहेगा। 45 प्लस 45 90 होगा। अब इधर ध्यान दो, देखो अगेन इस ट्रायंगल में IBC में एंगल सम प्रॉपर्टी 1 2 3, तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए? 180। ये अकेला 90 है तो ये दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा? ये वाला एंगल भी 45 ही होना चाहिए, है ना। तभी तो दोनों का एडिशन 90 होगा ना। ये दोनों का 90 प्लस 90 180, एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगा, राइट। सो यहाँ पे ये 90 है, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री रहेगा एंगल, ठीक है। अब देखो
ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, मतलब ये साइड और ये साइड कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। 90 45 45 90 का ट्रायंगल है हमारा, तो ये साइड और ये साइड कैसी होनी चाहिए, सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड सेम थी, तो ये दो एंगल सेम हो गए थे 45 45, तो ये साइड, ये दो एंगल सेम है, तो ये साइड और ये साइड कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब सिंपल, आई बी कितना होना चाहिए, आई बी भी 300 mm ही होना चाहिए। आई बी का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 300 mm होना चाहिए। समझ में आया, आई बी 300 होना चाहिए। क्यों समझ में आया ना, दोनों का एंगल 45 45 है और ये 90 डिग्री है, ये 300 है, तो ये भी साइड सेम होगी, ये दो साइड सेम रहेंगे क्योंकि दो एंगल सेम है। ठीक है, अब अपने को एक ही डिस्टेंस चाहिए, कौन सा, आई सी। आई सी निकालने के लिए अभी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि, तो यहाँ पे तुम लोग tan थीटा cos थीटा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग को देखो ये एंगल है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस यूज करो, क्या होता है साइन थीटा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिए साइन ऑफ 45, है ना, ये एंगल 45 है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, अपोजिट क्या है हमारा, अपोजिट है हमारा 300 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है आई सी, जो हम लोग को चाहिए डिस्टेंस। आई सी को उधर लेके आओ, आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 अपॉन साइन ऑफ 45, है ना। तो यहाँ से आई सी का हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा 424.26 mm, है ना। सो आई सी का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 424.26 mm। अब प्रॉब्लम सॉर्टेड है। अभी अपने को क्या करना है, VC देखो यहाँ पे यूज करो, VC इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ओमेगा BC इंटू आई सी, है ना। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C निकालना है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC इंटू डिस्टेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ लिंक BC फ्रॉम पॉइंट C दैट इज IC, है ना। सिंपल, VC इज इक्वल टू डिस्टेंस IC, लिंक कौन सा रहेगा, BC है, तो एंगुलर वेलोसिटी BC का लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे VC हम लोग को पता है, VC कितना है, mm वाला 1200, है ना। सो 1200 इज इक्वल टू ओमेगा BC निकालना है। IC कितना है, I to C 424.26, तो देखो 424.26, इसको इधर लेके आओ, ओमेगा BC इज इक्वल टू 1200 अपॉन 424.26। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो। सो वहां से हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC का वैल्यू मिल जाएगा 2.829 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये मिल गया हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC। अब लिंक BC का एंगुलर वेलोसिटी मिल चुका है, तो लगे हाथों लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B निकाल लेते हैं। देखो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB किससे कनेक्टेड है, लिंक BC से, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC इनटू अब डिस्टेंस क्या आएगा, B से लेके आए तक का BI या IB, है ना, डिस्टेंस IB। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकाला है 2.829 इंटू IB कितना है, IB है हमारा 300। चलो इसको फटाक से कैलकुलेट करो, यहां से हम लोग को लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B मिल जाएगा 848.7 mm पर सेकेंड, है ना। ये मिलेगा हम लोग को लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B का वैल्यू मिल चुका है। ओके, अब क्या बचा अपने को, सिंपल AB, लिंक AB का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। अब लिंक AB का एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB निकालना है हम लोग को, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B पता है हम लोग को, तो देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B VB इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB इनटू डिस्टेंस AB, है ना, डिस्टेंस AB से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट B कैसा है, वेरिएबल है, ये मूव कर रहा है, ये कनेक्टेड किस किस से है, देखो ये कनेक्ट है A से भी और ये कनेक्ट है C से भी, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू C निकालोगे तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो BC का आएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं लिंक AB के लिए, लिंक AB के लिए जब कंसीडर करोगे तब फॉर्मूला चेंज होगा, कैसे, VB इज इक्वल टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, मतलब लिंक AB का डिस्टेंस, है ना, ओमेगा AB इंटू डिस्टेंस AB आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A कंसीडर करोगे तो, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट C कंसीडर करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC इंटू B पॉइंट का इंस्टेंटेनियस सेंटर से डिस्टेंस, है ना। अब यहाँ पे इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर A पे है ना। सो
VB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB इंटू डिस्टेंस AB आएगा, ये पक्का याद रखने का, ठीक है, AB। अब यहाँ पे VB की वैल्यू कितनी है 848.7 इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB इंटू डिस्टेंस AB कितना है 300। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 848.7 अपॉन 300, ये 300 मल्टीप्लिकेशन का इधर डिवीजन में जाएगा। अब ये वैल्यू अच्छे से कैलकुलेटर में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB का वैल्यू मिल जाएगा 2.829 रेडियन पर सेकेंड। देखो दोनों का वैल्यू सेम आया है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC और AB का, क्योंकि लेंथ सेम है, इनके एंगल्स भी सेम है, इसके लिए वैल्यूज भी सेम आया है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है, B कनेक्टेड है C से भी और A से भी। जब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू लिंक BC लोगे तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ BC इनटू डिस्टेंस इंस्टैंटेनियस सेंटर से आएगा इसका IB, और जब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A लोगे तो लिंक AB को कंसिडर करोगे तो AB का एंगुलर वेलोसिटी आएगा और डिस्टेंस भी AB से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, इसका इंस्टैंटेनियस सेंटर इधर होता है ना। तो इसके लिए ये चीज सिर्फ याद रखना, बाकी सब एकदम इजी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।